हर जानवर अपने आप में खास है। हर किसी के रहने सहने का तरीका अलग है और हर जानवर की अपनी एक अलग ही आदत है। वो आदत जो आगे चलकर इन जानवरों के बिहेवियर का पार्ट बन गई और उन्हें इन्हीं आदतों के कारण जाना जाने लगा। अब आज हम आपको ऐसी ही वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें हम जानवरों की अजीबोगरीब आदतों को डिस्कस करेंगे। ऐसी आदतें जिनके बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही जाना होगा, लेकिन इनकी हर एक हरकत आपको चौंका जरूर देगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो एनिमल्स एंड देयर अनयूजुअल हैबिट्स की। वाइब्रेशन ऑफ जापानीज हनी बीज। कहते हैं कुछ आदतें समय के साथ हमारे जीवन को संवारने लगती हैं और इनका हमारे जीवन में काफी फायदा भी होता है। जैसे जापानीज हनी बीज की वाइब्रेशन करने की आदत इनके लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होती। वो ऐसे कि इन बीज का भी हॉर्नेट्स नाम का एक दुश्मन होता है जो इनके साथ साथ इंसान के लिए भी काफी खतरनाक है। ये हॉर्नेट्स जापानीज हनी बीज को अपना पहला टारगेट मानते हुए उनके बीहाइव में घुसकर अफरा तफरी मचा देते हैं, जिससे अधिकतर हनी बीज मारी जाती है। ये एक मिनट में 20 इंसेक्ट्स यानी एक घंटे में थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को मारने का दम रखते हैं। साथ ही ये कुछ ही पलों में हाइव को भी बर्बाद कर सकते हैं, जिस कारण इनसे बचने के लिए जापानीज हनी बीज ने वाइब्रेशन की टेक्निक आजमाई। यानी जैसे ही कोई हॉर्नेट इनके हाइव में घुसता है, ये जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है, जिससे 47 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। अब इस हाई टेम्परेचर में हनी बीज तो सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन हॉर्नेट्स नहीं। वो हाई टेम्परेचर के कारण हाइव में ही जिंदा जल जाते हैं, जिससे बीज बच जाती है और हॉर्नेट को अपनी जान गंवानी पड़ती है। द चीयर लीडर क्रैब्स। कभी किसी मैच में किसी चीयर लीडर को देखा है कि कैसे वो अपने दोनों हाथों से पॉम पॉम्स को पकड़कर डांस करती हुई अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करती हैं? अगर नहीं तो पहले आज आप चीयर लीडर गर्ल्स की जगह चीयर लीडर क्रैब से मिलिए। जी हाँ, ये क्रैब्स एकदम किसी मैच के चीयर लीडर्स की तरह दिखते हैं। इनके हाथ में भगवान के दिए कुदरती पॉम पॉम्स अटैच्ड है, जिन्हें ये हवा में हिलाते हुए एक अजीब सा डांस करते हैं जो वाकई लुभावना है। इनके डांस करने की आदत नेचुरल है और डांस करते समय ये काफी प्यारे लगते हैं, इतने कि किसी का भी इन्हें देखकर इन पर दिल आ जाए। इनके डांस करने की आदत के कारण ही लोगों ने इन्हें बॉक्सर क्रैब्स एंड चीयरलीडर क्रैब्स का नाम भी दिया है। द फेंटिंग गोट। सोचिए, आप रास्ते में चल रहे हैं या भाग रहे हैं और अचानक जमीन में गिर जाए, वो भी पैर आसमान में और सिर जमीन में, तो कैसा लगेगा? बेशक ये काफी फनी है, लेकिन फेंटिंग गोट्स के साथ ये नॉर्मल है। इन गोट्स की इस आदत को देखकर आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। म्यूटोनिक गोट और टेनेसी फेंटिंग गोट के नाम से पॉपुलर ये गोट्स अमेरिका की रहने वाली नेटिव है, जो किसी भी एक्साइटमेंट या चौंक जाने की कंडीशन में अचानक चलती चलती जमीन पर गिर जाती हैं। इनकी इस कंडीशन को म्यूटोनिया कॉन्जेनिटा के नाम से जाना जाता है, जो एक हेरिडिटरी कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गोट के चौंक जाने से मसल सेल्स काफी एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण गोट ट्रिगर कर जाती है और उनकी मसल्स स्ट्रेस के कारण फ्रीज कर जाती है, जिससे वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है। सुपरसोनिक स्नैप। दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स हैं जिनकी हरकतें और पावर देखकर हम लोग दंग रह जाते हैं। जैसे पिस्टल श्रिम्प की ही बात कर लीजिए। पिस्टल श्रिम्प एक मामूली सा जानवर होने के बाद भी पॉपुलर है। इस जानवर के पास अपनी पर्सनल पिस्टल है, जिसकी रफ्तार और पावर देखकर आप AK-47 को भूल जाएंगे। पिस्टल श्रिम्प करीब 2 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और ये अपने विक्टिम या शिकार को खत्म करने के लिए श्रिम्प का इस्तेमाल करती है। ये इतनी तेजी से एक बबल गन शॉट का इस्तेमाल करती है कि इनका शिकार पहले हमले में ही मारा जाता है। इनका ये शॉट गन शॉट से भी ज्यादा आवाज करता है। साथ ही ये काफी पावरफुल भी होती हैं। शॉट से निकलने वाली आवाज भी अपने आप ही जनरेट नहीं होती, बल्कि जेट ऑफ वाटर से जनरेट होती है। इस बबल शॉट के कारण इन जानवरों को शिकार करने में काफी आसानी होती है। द ब्लड स्क्वर्टिंग लिजर्ड। अपनी सुरक्षा के लिए जानवर ना जाने कितनी ट्रिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते। जानवरों में अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स देखे जाते हैं, जो कभी इनकी सुरक्षा तो कभी इनके प्रे पर अटैक करने के इस्तेमाल आते हैं। जैसे अगर आपने ब्लड स्क्वर्टिंग लिजर्ड के बारे में सुना होगा तो आप जानते ही होंगे कि ये अपनी सेफ्टी के लिए किस तरह से अपनी ही आंख से खून की एक बौछार निकालकर दुश्मन को डराने के लिए जानी जाती है। इस लिजर्ड के पास अपनी आंख से खून निकालना और दुश्मन पर सीधे निशाना तानने की क्षमता है। डेजर्ट में रहने वाली इन लिजर्ड्स को हॉक्स, रोड रनर
लैमर्स, बॉबकैट्स, वुल्व्स, ग्रासहॉपर माइस और न जाने कितने कितने प्रेडेटर्स से काफी खतरा होता है, जिस कारण इन्हें ये कमाल का डिफेंस पावर मिली है। इनका ब्लड जैसे ही किसी प्रेडेटर के ऊपर पड़ता है वो डर जाता है और इन ब्लड में कुछ केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो अपने आप में ही प्रेडेटर्स के लिए टेस्टलेस और नुकसानजनक होते हैं, जिस कारण प्रेडेटर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। क्रोज दैट होल्ड ग्रजेस। लोग अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को लेकर बिना डिस्कस किए ग्रज रख लेते हैं। पर लोग हैं, उनका क्या ही किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रोज भी लंबे समय तक आपसे ग्रज रख सकते हैं? इनके अंदर नेचुरली ही ये शक्ति है कि ये किसी भी इंसान का चेहरा याद करके रख सकते हैं और उसके सामने आने पर ये उसे पहचान भी लेते हैं, जिस कारण अगर क्रोज किसी इंसान से चिढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो जन्मों जन्मांतर तक आपके लिए अपने मन में ग्रज लेकर बैठ जाए। क्रोज की ऐसी ही खूबियों को देखते हुए लोग इन्हें ब्रेनिएस्ट ऑफ बर्ड्स के रूप में भी जानते हैं। इवन बात चाहे पत्थर डालकर पानी पीने की हो या सालों साल तक अपने दुश्मन से नफरत करने की, क्रोज इस सभी कामों में इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता हर जानवर में नहीं होती, जिस कारण क्रोज की इस एबिलिटी को स्पेशल माना जाता है। आइसोपॉड्स ईट फिश टंग्स। बात अगर खाने की करें तो ये जानवर कुछ भी खा सकते हैं। इनकी डाइट आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। जैसे आइसोपॉड्स की ही बात कर लीजिए, जिसे एक टंग ईटिंग लाउस के नाम से जाना जाता है। ये आइसोपॉड या क्रुस्टेशियन के टाइप्स में से एक माने जाते हैं जो साइमोथॉइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पैरासाइट्स है जिनका सर्वाइवल दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। बात अब अगर इनके अजीब खाने की करे तो इन्हें फिश टंग खाना पसंद है, जिसे खाने के लिए ये गिल्स के थ्रू फिश की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और आराम से फिश टंग यानी अपने खाने का आनंद लेते हैं। इन आइसोपॉड्स में भी फीमेल टंग से अटैच्ड होती है जो वही मेल गिल से अटैच्ड होते हैं। आइसोपॉड्स टंग से चिपकते ही टंग का सारा खून पीने लगती हैं और जब टंग का सारा खून खत्म हो जाता है तो ये खुद एक लिविंग टंग के नाम पर काम करती है, जहां मछली के मुंह में आने वाला सारा खाना ये खुद ही एडजस्ट करके च्यू करती है। पैरट फिश स्लीप इन कोकून्स। अपनी सेफ्टी की फिक्र किसे नहीं होती, वो भी बात अगर जान की हो तो लोग क्या ही करते। तो बस जैसे इंसान अपनी हर बड़ी चीज को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, वैसे ही जानवर भी। और इन्हीं कुछ जानवरों में हम बात कर रहे हैं पानी में रहने वाली पैरट फिश की, जो जागते हुए अपनी जितनी फिक्र करती है उतनी ही सोते वक्त भी। जी हाँ, सही सुना आपने। पैरट फिश जब भी नींद लेती है तो वो सोने से पहले अपने चारों ओर एक कोकून बना लेती है, जिससे किसी भी तरह का पैरासाइट इन्हें सोते वक्त परेशान ना करे। ये बिल्कुल इंसान की मच्छरदानी जैसा है। जैसे वो सोते वक्त मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये मछली भी। दरअसल पैरासाइट इनकी बॉडी में घुसकर इन्हें नुकसान पहुंचा देती है, जिस कारण इन्हें अधिक सावधान रहना होता है। पैरट फिश के इस बिहेवियर को वैसे नॉक्टर्नल बिहेवियर्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।